तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो वो कितने प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, मैं आपको पहले उसकी थ्योरी बता देता हूँ केसेस के थ्रू। उसके बाद आपको मैं न्यूमेरिकल दूंगा, तो न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस वन, पहले टाइप के जो न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपसे एवरेज स्पीड पर, वो कैसे होते हैं। तो आपसे ये बोलेगा भाई कि एक आदमी है, एक कार है, या कोई भी है, वो ए पॉइंट से चलता है, ए से फिर बी पॉइंट तक जाता है, और ए से बी जाने में जो दूरी कवर करता है वो x1 है। फिर उसके बाद बी से सी जाता है, बी से सी जाने में जो दूरी कवर करता है वो x2 है। और सी से डी जाता है, और सी से डी जाने में जो दूरी कवर करता है वो x3 है। और आपको ये बता दिया गया कि ए से बी जाने में जो टाइम लेता है वो t1 टाइम लेता है, बी से सी जाने में जो टाइम लेता है वो t2 टाइम लेता है, और सी से डी जाने में आपको टाइम दे देगा t3 लेता है। तो आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड बताओ या एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो आप कैसे निकालोगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों। तो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। ये मैंने आपको फॉर्मूला थ्योरी के समय बताया था। इस फॉर्मूले को ही यूज करके आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आप ध्यान से देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। तो हम बोलेंगे पहले ए से बी गया प्लस बी से सी गया प्लस सी से डी गया। दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, टोटल टाइम कितना लिया बेटा, ए से बी जाने में t1 टाइम लिया, बी से सी जाने में t2 टाइम लिया, और सी से डी जाने में t3 टाइम लिया। अब देखो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड अगर लिखें तो एवरेज स्पीड में क्या होगा बच्चों, देखो ए से बी कितना है बच्चों, डिस्टेंस x1, प्लस बी से सी कितना डिस्टेंस है x2, प्लस सी से डी कितना डिस्टेंस है बच्चों x3, डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3, है ना। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप चाहें तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आप, और इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता तो टोटल डिस्टेंस की जगह आप क्या ले लेते, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ए से डी तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता वो ले लेते, बाकी टाइम तो यही रहता। तो एवरेज स्पीड निकालना मैंने सिखा दिया, और एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो सिर्फ आपको डिस्टेंस की जगह क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट डालना पड़ेगा, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो केस 2 में कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपसे। ये केस 1 था, बड़ा सिंपल था, ये तो आपने बहुत सिंपली कर दिया सीधा फॉर्मूला लगा के, है ना। लेकिन अब केस 2 में थोड़ा सा वो चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें फिर यही बोलेगा कि वो ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से डी गया, लेकिन वो अब डिस्टेंस नहीं बताएगा आपको। वो बोलेगा कि आपका जो आदमी है या कार है वो ए से बी जाते हुए v1 वेलोसिटी से गया या स्पीड से गया, फिर बी से सी आपका वो v2 स्पीड से गया, फिर सी से डी आपका वो v3 स्पीड से गया, और टाइम बता देगा आपको कि ए से बी जाने में उसने टाइम लिया t1, बी से सी जाने में उसने टाइम लिया t2, और सी से डी जाने में उसने टाइम लिया t3। अब आपको ऐसे बोल दिया उसने, यानी कि आपको डिस्टेंस नहीं दिया है डायरेक्ट, आपको क्या बोल दिया है कि आपको ए से बी जाने में उसकी वेलोसिटी थी या स्पीड थी v1, बी से सी में उसकी स्पीड थी v2, और सी से डी में उसकी स्पीड थी v3, और ए से बी में टाइम लगा t1, बी से सी में टाइम लगा t2, और सी से डी में टाइम लगा t3। अब इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए कि एवरेज स्पीड लगाएं, एवरेज स्पीड निकालें, तो बच्चे क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए वो क्या कर देते हैं
कि एवरेज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे हम एवरेज निकालते हैं, जैसे एवरेज स्पीड निकालने को बोला तो क्या करेंगे कि बोलेंगे सर 3 वेलोसिटी दी है, स्पीड दी है v1 प्लस v2 प्लस v3, उसको डिवाइड बाई 3 कर देते हैं तो एवरेज आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग। इस तरीके से एवरेज नहीं निकाला जाता। हाँ, किसी किसी केस में, किसी किसी न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हर न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे इस केस के लिए ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, तो आपको इस फॉर्मूले से बचना है। कई बार बच्चों को एवरेज सुनकर एवरेज लेने का मन हो जाता है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, तो बोलता है सर हमने तो एवरेज ले लिया, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ नहीं लगेगा, अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इससे बच के रहना है। ठीक है, ये लगता है लेकिन एक कंडीशन में लगता है, हर केस के न्यूमेरिकल में नहीं लगता है। तो न्यूमेरिकल अगर आपका बदलेगा तो फॉर्मूले भी बदलेंगे, है ना, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए आपको ये मन से निकाल देना है कि इस तरीके के फॉर्मूले हर जगह अप्लाई हो जाते हैं, नहीं होते हैं। कई किताबों में देते हैं, वो स्पेशल केस में होता है, हर जगह नहीं होता है। जैसे इस केस में हम क्या करेंगे, आप हमेशा बेसिक से चलें। जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला जो आपको बताया गया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, हमेशा इसी पे स्टिक रहें, है ना बच्चों। तो इस बात का ध्यान देना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, फिर से आप देखो, पहले व्यक्ति ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, तो तीनों को ऐड कर दिया और टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब हम ए से बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, हम ए से बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये तो गलत है। ए से बी की डिस्टेंस हम निकालेंगे, हमें स्पीड पता है और टाइम पता है, और हमें बेसिक फॉर्मूला पता है। भाई आपको स्पीड का बेसिक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, और मैंने अभी बताया भी था। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब हमें कहां से कहां तक की डिस्टेंस निकालना है, ए से बी, तो ए से बी की डिस्टेंस जो होगी, तो ए से बी तक की जो स्पीड है इंटू टाइम, मतलब v1। तो बच्चों अब हम लोगों ने ए बी निकाल लिया, तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकाला, स्पीड इंटू टाइम से। तो आपका स्पीड कितना हो गया भाई, v1, और टाइम हो गया t1। वैसे ही आप चाहो तो b से c तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो। bc डिस्टेंस कितना हो जाएगा, bc में आपकी जो वेलोसिटी है वो v2 है और टाइम लगा t2, तो v2 इंटू t2। वैसे ही आप c से d तक की दूरी भी निकाल सकते हो। c से d में कितनी स्पीड से जा रहा था वो व्यक्ति, v3 से, और टाइम लगा t3। तो देखो हमने ए बी बी सी और सी डी की वैल्यू निकाल दी। अब वो वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दो, तो आपका जो एवरेज स्पीड है वो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ए बी की वैल्यू है v1 इंटू t1 प्लस आपका bc का वैल्यू है, bc की वैल्यू है v2 इंटू t2 प्लस आपका cd की वैल्यू हो जाएगी v3 इंटू t3 डिवाइड बाई आपका नीचे आ गया टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3 था, देखो ये फॉर्मूले में नहीं आया है, तो ये नहीं आया मतलब ये ऐसा सोचना गलत है। तो आप हमेशा याद रखेंगे बेसिक से चलेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो इससे कभी भी गलती नहीं होगी, है ना। ये फॉर्मूला लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। अब ये फॉर्मूला किस केस में लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको दो टाइप के न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अब केस नंबर 3 देखते हैं जल्दी से हम। केस नंबर 3 केस नंबर 2 जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ कि एक पार्टिकल है या बॉडी है, वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, हमने ऐसे लिया था ना अभी। और ए से बी गया है वो v1 वेलोसिटी से, बी से सी गया है वो v2 वेलोसिटी से, और सी से डी गया है वो v3 स्पीड से। और ए से बी जाने में उसको t1 टाइम लगा, बी से सी जाने में t2 लगा, और सी से डी जाने में t3 लगा। ये अपना सेकंड केस था, सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल था। तो आपने एवरेज स्पीड बताया बच्चों कितना था, v1 t1 अभी निकाला अपन ने सेकंड केस में ना, तो आप वो पीछे देख सकते हैं v2 t2
प्लस टी थ्री डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा था, T1 प्लस T2 प्लस T3। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो टाइम ए से बी लगा था वो भी आपका टी लगे तो नया केस बन गया, T2 भी आपका टी हो और T3 भी आपका टी है। मतलब ए से बी जाने में जितना समय लगा उतना ही समय बी से सी जाने में लगा और उतना ही समय सी से डी जाने में लगा। इक्वल टाइम लगा, इक्वल टाइम, है ना बच्चों। ए से बी जाने में भी टी लगा, बी से सी जाने में भी टी लगा और सी से डी जाने में भी टी लगा, है ना। तो ये नया केस बन गया और T1 T2 T3 था तो वो सेकंड वाला केस था। तो अगर ये तीनों इक्वल है, T1 भी टी है, T2 भी टी है, T3 भी टी है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखो अब क्या लिखेंगे अपन, V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी प्लस V3 इंटू टी डिवाइड बाई आपका नीचे भी क्या हो जाएगा बच्चों, टी प्लस टी। तो देखो कितना आ जाएगा बच्चों, आप यहां से देखो तो यहां से टी को कॉमन ले सकते हो, तो टी को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और डिवाइड बाई टी प्लस टी, तो ये हो जाएगा 3t। तो ये टी और टी कैंसिल हो गया। तो देखो आपका एवरेज स्पीड कितना आया बच्चों, एवरेज स्पीड आया V1 प्लस V2 प्लस V3/3। अरे ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो अपन पहले सोच रहे थे। तो क्या ये हर केस में वैलिड है? नहीं बच्चों, ये इसी केस में वैलिड है, ये स्पेशल केस है। जब आपका अलग अलग स्पीड से हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बट टाइम सेम लगता है, टाइम सेम लगता है। देखो ए से बी में भी टी लगा, बी से सी में भी टी लगा, सी से डी में भी टी लगा, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, V1 प्लस V2 प्लस V3/3। अगर हमारा V2 तक होता, सी के बाद डी नहीं जाते, तो वो फॉर्मूला हो जाता V1 प्लस V2/2। अगर डी से ई जाते तो वो हो जाता V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4/4। तो ये वाले एवरेज के फॉर्मूले कब लगते हैं बच्चों, स्पेशल केस में, हर जगह नहीं लगते हैं। हर जगह न्यूमेरिकल में ये लगा दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। किस जगह पे लगता है, सिर्फ जब आपका अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे हम अलग अलग वेलोसिटी से बट टाइम सेम लगे, जब सेम टाइम लगता है तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इसलिए मैंने कहा जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले को नहीं अप्लाई करना है, आपको बेसिक से चलना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कभी भी फॉर्मूले में गलती नहीं होगी, है ना। तो आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी अब। तो बच्चों अब हम लोग फोर्थ केस कर रहे हैं। फोर्थ केस में किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपसे, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये जो केस फोर्थ में आपको बता रहा हूँ, ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी केस से पूछे जाते हैं ना। तो जैसे एक व्यक्ति है, वो ए से बी गया और बी से सी गया, है ना। तो ए से बी जाने में उसकी वेलोसिटी v1 थी और बी से सी जाने में उसकी वेलोसिटी v2 थी। और ए से बी में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो x डिस्टेंस था और बी से सी में जो भी डिस्टेंस कवर किया वो भी x था, है ना बच्चों। यानी कि यहाँ पे आपका डिस्टेंसेस भी सेम है। या फिर आप ऐसा मान लो कि ए से बी जाने में x1 डिस्टेंस है और बी से सी जाने में x2 डिस्टेंस है। हम ऐसा बोल देते हैं, ए से बी जाने में x1 डिस्टेंस कवर किया, बी से सी जाने में x2 डिस्टेंस कवर किया, और ए से बी में कितनी रफ्तार से गया, v1 रफ्तार से, और बी से सी में कितनी रफ्तार से गया बच्चों, v2 रफ्तार से। अब हम निकालते हैं, तो हम मेन फॉर्मूले पे चलेंगे भाई। इस पे ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप v1 प्लस V2/2, क्योंकि वो तो स्पेशल केस में होता है, यहाँ थोड़ी ना होगा। तो हम इसमें मेन फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है उसका जो मेन फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ध्यान से देखो, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, पहले ए से बी गया प्लस बी से सी गया, और टोटल टाइम, ए से बी जाने में टाइम लगा T1 और बी से सी जाने में टाइम लगा T2। लेकिन हमें T1 T2 तो पता नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था बच्चों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने यही सीखा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें स्पीड और डिस्टेंस पता हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं बच्चों। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले से हम टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे T1 टाइम क्या है बच्चों, ए से बी तक का, जो ए से बी डिस्टेंस कवर किया है वो ए से बी तक का डिस्टेंस आपका क्या है, कवर करने में v1 वेलोसिटी से कवर करोगे तो जो टाइम लेगा वो T1 है।
तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो A से B में डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x1, तो x1 अपॉन वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड कितनी है बच्चों, v1। वैसे ही आप T2 निकाल लो, T2 इज द टाइम टेकन फ्रॉम B टू C, तो B टू C से जो डिस्टेंस कवर किया वो x2, और कितनी वेलोसिटी से कवर किया बच्चों, v2। तो आपको टाइम मिल गया x1 v1। अब देखिए बच्चों, हमने T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली, तो ये जो T1 और T2 की वैल्यू है, ये हम चाहें तो इसको अप्लाई कर दें। कहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों, इस वाले फॉर्मूले में। तो आप देखो, A से B की जो दूरी है वो है x1, और B से C की जो दूरी है वो है x2, डिवाइड बाई x1 x2, ये हो गया। और यहाँ पे आप देखो, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x1 बाई v1, और प्लस T2 की वैल्यू आ जाएगी x2 बाई v2। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों एवरेज स्पीड, है ना। ये सेक्शन अलग था, तो मैं इसको ऐसे लाइन खींच देता हूँ, और ये आपका फॉर्मूला बन गया जब आपका x1 x2 डिस्टेंस कवर करोगे और v1 v2 वेलोसिटी से कवर करोगे, तो आपका जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। तो देखो, ये वैसा नहीं है v1 प्लस v2 बाई 2, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे फॉर्मूला, ऐसा टाइप का एवरेज हर न्यूमेरिकल में नहीं लगता है। अब इसके बाद हम केस फिफ्थ करते हैं जल्दी से, है ना। केस फिफ्थ भी देख लेते हैं। ये केस हमने फोर्थ देख लिया, केस फिफ्थ जो है वो केस फोर्थ टाइप का ही है ना। देखो कैसे, केस फिफ्थ, इसमें जो कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करेगा, ये जैसे आप ए से बी गए और बी से सी गए, अब वो बोलेगा कि आपने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। ए से बी में भी एक्स डिस्टेंस कवर किया और बी से सी में भी एक्स डिस्टेंस कवर किया। बस ए से बी में आप v1 वेलोसिटी से गए थे और बी से सी में आप v2 स्पीड से गए थे, है ना बच्चों, ऐसा दे दिया। लेकिन डिस्टेंस बराबर कवर किया आपने, ए से बी में भी x और बी से सी में भी x। तो अब एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखो ये इस जैसा ही है, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। बस अंतर क्या है कि ऊपर x1 और x2 अलग अलग थे, बट यहाँ पे x1 और x2 दोनों बराबर हो गए। और किसके बराबर हो गए बच्चों, x के बराबर। तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो v एवरेज जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई x1 अपॉन v1 प्लस x अपॉन x2 अपॉन v2। लेकिन अब x1 और x2 बराबर हैं, तो हम उनकी जगह x रख देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस x डिवाइड बाई, नीचे भी क्या हो जाएगा बच्चों, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, है ना। x2 भी x है और x1 भी x है। अब इसको देखो, x प्लस x हो जाता है बच्चों 2x डिवाइड बाई, यहां से x कॉमन ले सकते हैं हम। देखो बच्चों, x को कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो यहां से x और x बच्चों कैंसिल हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 अपॉन, नीचे का एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा, आप एलसीएम लेना जानते हो, तो नीचे बचेगा v1 v2 और ऊपर बचेगा आपका v1 प्लस v2। आप सॉल्व करना जानते हो, सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आएगा। आप 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 को सॉल्व करो, तो ये आएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2। अब ये देखो, v1 अपॉन v2 जो है, v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2 जो है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये भी आप जानते हो। तो ये 2 टाइम्स ये v1 v2 कहाँ चला जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर में। तो v1 इंटू v2 डिवाइड बाई, नीचे बचेगा आपका v1 प्लस v2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस केस। तो जब आपका बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो आप v एवरेज डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, कितना बच्चों, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फिर से देखो, इस केस में भी आपका इस टाइप का फॉर्मूला नहीं आया, v1 v2 अपॉन 2। तो मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि ऐसा फॉर्मूला डायरेक्ट हर केस में नहीं लगता है, सिर्फ उसी केस में लगता है जब टाइम सेम रहता है। लेकिन जब डिस्टेंस सेम होता है तो फॉर्मूला लगता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। और ये 5 तरीके के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो मैंने आपको पांचों तरीके के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो बच्चों, अब हमने पांचों केस कर लिए हैं, है ना, जो न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। मैंने एवरेज स्पीड से आपको बता दिया है, और एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा जाएगा तो जहां टोटल डिस्टेंस था वहां टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है ना।
और कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी सब आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है। अब देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में यूनिट का ध्यान देना पड़ता है। आपको यूनिट जैसे मान लीजिए दिया जाएगा किलोमीटर पर आवर में और आपको आंसर पूछा जाए मीटर पर सेकंड में, तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो जल्दी से देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे, है ना। तो यूनिट्स, यूनिट कन्वर्जन, आप लोग हेडिंग डाल देना, यूनिट कन्वर्जन ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट कन्वर्ट कैसे करते हैं ना, तो यूनिट कन्वर्जन ऑफ स्पीड। अब देखिए मान के चलिए आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों, मीटर पर सेकंड में। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं बच्चों, है ना। तो 1 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हुआ कि आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितने समय में, तो 1 घंटे में, और हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में आप बोलेंगे सर कि 1000 मीटर होते हैं, डिवाइड बाई 1 आवर, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 इंटू 60 सेकंड्स होंगे। तो 60 इंटू 60 करोगे तो बच्चों 3600 आ जाएगा। तो ये मीटर अपॉन सेकंड आ गया, तो मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो यहां से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा और 2 से काटोगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और इसको 2 से काटोगे तो 18, 2 18 जा 36 होता है ना। तो यानी कि आपको देखो यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला मिल गया। 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं बच्चों, तो 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। याद रखेंगे ये आपका फॉर्मूला है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1 किलोमीटर पर आवर में आपके कितने मीटर पर सेकंड होते हैं बच्चों, 5/18, 5/18, है ना। तो याद रखना और इसको उल्टा कर दो, देखो 18 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 18/5। तो ऐसा कर दे तो इसको ऊपर ले जाए, इसको नीचे ले जाए, तो देखो आरएचएस में आपका क्या बनेगा, 1 मीटर पर सेकंड, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू 18 ऊपर चला गया तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको याद रखना अच्छे से, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप यूनिट बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं बच्चों, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। और 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, तो 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होते हैं, है ना। तो आई होप आपको क्लियर है कि कन्वर्जन फैक्टर कैसे आता है। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं तो आपकी और अच्छा लगेगा आपको, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपसे पूछा बच्चों कि बताइए 15 मीटर पर सेकंड में, 15 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे। मतलब मान लीजिए आपका आंसर आया 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो आंसर आपको दिया है या ओलंपियाड में आपको जो ऑप्शन दिए वो किलोमीटर पर आवर में दिए हैं, तो फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो अब देखो हमें मीटर पर सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने वाला यूनिट कन्वर्जन ले लेंगे। तो ये हमारे पास नीचे है, 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं बच्चों, 18/5, तो वो लिख लो यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें तो ये याद है, सर ने बताया था कि 1 मीटर पर सेकंड जो होता है वो 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। अब हमें यहाँ पे कितने मीटर पर सेकंड चाहिए बच्चों, 15। तो दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दो, एक इक्वेशन में दोनों साइड सेम चीज का मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने मैथ्स में सीखा हुआ है। तो मैं दोनों साइड 15 का मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ 15 मीटर पर सेकंड चाहिए। तो 1 मीटर पर सेकंड को 15 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 15 से।
तो अगर LHS में मैं 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो RHS में भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। तो कर दो, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 15 बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 18 बाई 5 इंटू 15, और ये रहेगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 5 और ये 15 कट गया, तो ये कितने बार आ गया बच्चों, 3 टाइम्स, है ना। तो यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड जो है वो कितने किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, तो 3 8 जा 24, तो हम 4 लिख लेंगे, 2 कैरी हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो 5, तो 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, है ना, अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, अगर यहाँ पे मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड को करना होता तो हम फिर यहाँ पे 15 की जगह क्या मल्टीप्लाई कर देते बच्चों, 20। कुछ भी पूछा हो, x मीटर पर सेकंड होता तो हम x का मल्टीप्लाई कर देते। तो आई होप आपको बात क्लियर है कि हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं उल्टा भी बता देता हूं आपको। अब मान लीजिए आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर कैसे करेंगे, है ना। तो वो भी आप देख लो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बच्चों हमें दिया है 72 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी भाग रही है, ये आपका आंसर आया जब आपने सॉल्व किया, और आपको ऑप्शन दिया है मीटर पर सेकंड में। तो आपसे बोला गया कि कितने मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ऑप्शन में तो मीटर पर सेकंड है ना बच्चों। तो इसको 72 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप किलोमीटर पर आवर वाला कन्वर्जन फैक्टर यूज करो। देखो ये लिखा हुआ है। तो हमें तो ये बताया था सर ने कि 1 किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर पर आवर में हमारे पास 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। अब आपसे बोला जाए कि भाई बताओ 72 किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में 1 है और हमें यहाँ 72 करना है। तो 1 से कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 72 आ जाए, 72 का। तो 72 का सिर्फ LHS में करोगे कि RHS में भी करोगे, दोनों साइड करना पड़ेगा। LHS में भी करना पड़ेगा बच्चों, RHS में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे 72 से मल्टीप्लाई किया तो 72 किलोमीटर पर आवर आ गया, इज इक्वल्स टू 5/18 में भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 72। तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब 18 से 72 काटोगे तो 4 टाइम्स जाएगा, आप काट के देखो 4 टाइम्स जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से आपको टेबल तो आती होगी। अब आप बोलोगे सर 18 की टेबल थोड़ी ना आती है। तो बच्चों अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो 20 तक की टेबल आनी चाहिए आपको, है ना। तो अगर नहीं आती है तो फिर आप याद करें। तो 18 से काटा तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 हो जाता है 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। तो 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मैं उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में दिया है तो मैं उसको किलोमीटर पर आवर में कर सकता हूँ, है ना। और एक बात याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, अगर ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन में वो बोल सकता है कि किलोमीटर पर आवर में दो, या क्वेश्चन में लिखा हो कि किलोमीटर पर आवर में ही आंसर बताओ, तब ऐसा करना। लेकिन अगर कुछ ना बोला गया हो तो आपको ऐसा यूनिट में लिखना है आंसर, मतलब मीटर पर सेकंड में ही लिखना पड़ेगा आंसर, है ना, तभी वो सही माना जाएगा। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें क्लियर होंगी, और अब न्यूमेरिकल्स करते समय आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर है। तो देखो बच्चों, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है आपको यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। बोला गया अ कार ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन 3 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो अब वो मीटर पर सेकंड नहीं पूछा है आपसे, और आपको टाइम भी आवर में नहीं दिया है, आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा है। तो ऐसे किसी भी यूनिट में आपको आंसर पूछ सकता है ना। ये तो स्टैंडर्ड है, ये कई बार आता है, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। लेकिन कई बार आपको इनसे हटके भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो आप स्पीड निकालो। स्पीड की वैल्यू क्या है बच्चों, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और आपका टाइम है 3 मिनट्स। तो आपका जो स्पीड आ गया वो तो आ गया 4/3 किलोमीटर पर मिनट,
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमें तो सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4000, 1000 का मल्टीप्लाई होगा। और मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये 4 किलोमीटर में 4000 मीटर हो जाएगा, और 3 मिनट में 3 into 60 सेकेंड्स हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 3 मिनट में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे? 3 into 60। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 4000 मीटर इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? तो इंटू 100, 100 करना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर जाएगा। 4000 इंटू 100 करेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। और 3 into 60 सेकंड में ही रहेगा, क्योंकि वो तो हमें सेकंड में ही चाहिए। तो देखो आपकी यूनिट आ गई सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे तो काम बन जाएगा। तो देखो एक जीरो और एक जीरो तो कट गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको देखो यहाँ पे 4 जीरो है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 into 1000। देखो ये 40,000 था, और 40,000 को हम 40 into 1000 भी लिख सकते हैं, अपॉन 3 into 6, तो 18 हो जाएगा। तो 40/18 कर दो, तो 40/18 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 आ जाएगा। करके देखोगे तो 2.2 आएगा। और 2.2 into 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आप इसको आंसर में लिखोगे तो आप 10 की पावर्स में लिखते हो, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 2.2 into 10,000 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 10⁻³ 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आपको लिखना है। जब भी ऐसे जीरो जीरो आए, 10 के पावर जीरो जीरो आए किसी नंबर के बाद, तो उनको 10 की पावर में लिखना चाहिए। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, है ना बच्चों? इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरीके से लिखना चाहिए अपन को। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2.2 into 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो। तो देखो बच्चों, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है आपको यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। बोला गया अ कार ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन 3 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो अब वो मीटर पर सेकेंड नहीं पूछा है आपसे, और आपको टाइम भी आवर में नहीं दिया है, आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछा है। तो ऐसे किसी भी यूनिट में आपको आंसर पूछ सकता है ना? ये तो स्टैंडर्ड है, ये कई बार आता है, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। लेकिन कई बार आपको इनसे हटके भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो आप स्पीड निकालो। स्पीड की वैल्यू क्या है बच्चों? डिस्टेंस, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और आपका टाइम है, टाइम 3 मिनट्स। तो आपका जो स्पीड आ गया वो तो आ गया 4/3 किलोमीटर पर मिनट। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमें तो सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4000, 1000 का मल्टीप्लाई होगा। और मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये 4 किलोमीटर में 4000 मीटर हो जाएगा, और 3 मिनट में 3 into 60 सेकेंड्स हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 3 मिनट में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे? 3 into 60। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 4000 मीटर इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? तो इंटू 100, 100 करना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर जाएगा। 4000 into 100 करेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। और 3 into 60 सेकंड में ही रहेगा, क्योंकि वो तो हमें सेकंड में ही चाहिए। तो देखो आपकी यूनिट आ गई सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे तो काम बन जाएगा। तो देखो एक जीरो और एक जीरो तो कट गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको देखो यहाँ पे 4 जीरो है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 into 1000। देखो ये 40,000 था, और 40,000 को हम 40 into 1000 भी लिख सकते हैं, अपॉन 3 into 6, तो 18 हो जाएगा। तो 40/18 कर दो, तो 40/18 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 आ जाएगा। करके देखोगे तो 2.2 आएगा। और 2.2 into 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आप इसको आंसर में लिखोगे तो आप 10 की पावर्स में लिखते हो, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 2.2 into 10,000 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 10⁻³ 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आपको लिखना है। जब भी ऐसे जीरो जीरो आए, 10 के पावर जीरो जीरो आए किसी नंबर के बाद, तो उनको 10 की पावर में लिखना चाहिए। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, है ना बच्चों? इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन।
तो इस तरीके से लिखना चाहिए अपन को। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो।